वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक बात को लेकर मैं आया हूं और वो बात है डाकुओं का दल। और डाकुओं के दल के साथ परम दयाल से ठाकुर, संत्रासवादी लोग जो सदैव सरकार के अगेंस्ट में अपना मिशन, अपना एजेंडा चलाते थे। और ये संत्रासवादी लोग ठाकुर जी के विषय में जब जाना तब उन लोगों ने सोचा ठाकुर जी के पास मोहिनी विद्या है, ठाकुर जी जिसको और देखते हैं और जिससे बात करते हैं उनका मन मोह लेते हैं। ऐसा एक व्यक्तित्व अगर हमारे इस डाकुओं के दल में अगर रखा जाए तो हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा। इस बात को सोच करके परमदयाल से ठाकुर जी को डाकुओं के दल में लाना चाह रहे थे। वो जाते हैं, जा करके कहते हैं आपको हमारे दल के साथ जाना पड़ेगा। परमदयाल ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारा कौन सा दल है? वो कहते हैं देश की कल्याण करने वाला, देश को मुक्त करने वाला, जीवन को मुक्त करने वाला। ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारे हाथ में हथियार क्यों है? वो लोग बोलते हैं कि हथियार के बल पर हम देश को आजाद करेंगे, देश को मुक्त करेंगे और सबको अपना बनाएंगे। ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारी ये हथियार लेकर के, हथियार से देश क्या मुक्त हो जाएगा? हथियार से क्या देश के सभी लोग, तुम सभी लोगों से प्यार कर लोगे? ये ठाकुर जी कह रहे हैं और हंस रहे हैं। उच्च स्वर में ठाकुर जी हंस रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं सर्वप्रथम तुम स्वयं तो मुक्त हो लो, उसके बाद तुम दूसरे के मुक्त करने के बारे में सोचो। तुम स्वयं मुक्त हो लो। क्या तुम स्वयं मुक्त हो? इस बात को परमदयाल से ठाकुर जी ने पूछा। लेकिन जिनके हाथ में हथियार हो वो मुक्त की बात उनको समझ में कहाँ आएगी? कब उनको गंभीर स्वर में बताते हैं तुम अभी भी अपने वृत्ति प्रवृत्ति के दास बनकर घूम रहे हो। हिंसा के बल पर तुम देश को आजाद करना चाहते हो, ऐसा संभव नहीं है। हृदय में प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, ममता होना चाहिए और सेवा की भावना होनी चाहिए। जब तक ये सेवा की भावनाएं नहीं होगी तब तक तुम जो है किसी को अपना नहीं कर सकते हो। तुम अपने हथियार दिखाकर कुछ देर के लिए आपके पक्ष में उनसे बातें करवा सकते हो, लेकिन वास्तव में अंतर से वो आपके साथ नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले आप जो हैं आप मुक्त हो लो। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सबसे पहले हमारे दल में आ जाओ और हमारे दल में आकर के आप अपने को मुक्त कर लो और तब जा करके आप अपना देश को मुक्त करने के लिए आप निकाल पड़ो। इस बात को जब वहां पे बताया गया, वहां पे डाकुओं के जो दल था, सभी दलों के अंदर जो लोग थे वो कंपित होने लगे, शरीर उनका कांप रहा था। परमदयाल के गंभीर स्वर और उनका जो दृष्टि जब उन लोगों के ऊपर निक्षेप हुआ, उन लोगों के मन यानी किस तरह से आवास हो गया, सुनपन हो गया और वहां से वो लोग पलायक होकर के वहां पे वो भाग गए और वहां से वो लोग पलायन कर गए और दोबारा उन लोगों को दोबारा देखा नहीं गया। ये डाकुओं के दल में परम पिता को करने के लिए जो लोग आए थे वो लोग भी पराजय होकर के गए। और आशा ये है ठाकुर जी की जो गुरु गंभीर बातें हैं उस बात उनको हृदय को छेद किया होगा, या तो उन लोगों ने इस कार्यों को छोड़ करके उन्होंने ठाकुर जी के निर्देश को अपने जीवन में अपना कर चलने का पूर्ण लिया होगा और अपने जीवन को सुंदर और आदर्शमय जीवन बिताने का प्रतिज्ञा वो लिया होगा। दोबारा कभी वो लोग सत्संग में नहीं आए, ठाकुर जी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है जो परम पुरुष का सानिध्य एक बार लाभ होता है उनका जीवन मुक्त हो जाते हैं।